क्यों? क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी घसीट कर कब मलमूत्र के कुंड में ढकेल देगी नहीं कहा जा सकता। आज उस मर्यादा का पालन हो रहा है? आधुनिक संस्कार शून्य शिक्षा का दुष्प्रभाव कि कन्याओं में पातिव्रत धर्म के ऊपर चलना स्त्रियों के लिए कितना कठिन है। जैसे कोई तलवार की धार पर चले वो अत्यंत कठिन है, ऐसे ही पातिव्रत धर्म का पालन अत्यंत कठिन है। क्योंकि पतिव्रता की परिभाषा है उत्तम के अस बस मन माही सपने हु अन्य पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण ये है कि अपने पति के अतिरिक्त पूरी सृष्टि में उसे पुरुष रूप में कोई दिखता ही नहीं है। पुरुष रूप में केवल अपने पति का वह दर्शन करती है, उत्तम पतिव्रता है। मध्यम यह है कि पति को तो पति मानती है और बाकी जो पुरुष हैं उनको किसी को पिता मान लेती है, किसी को भाई मान लेती है, किसी को पुत्र मान लेती है। अवस्था में बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो पिता मान लिया, ससुर मान लिया, अथवा 2-4 वर्ष का अंतर हुआ तो भाई मान लिया, बड़ा भाई मान लिया, छोटा भाई मान लिया, बहुत छोटे हुए तो पुत्र मान लिया। इस तरह से मान्यता वो करके अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने धर्म का निर्वाह करती हैं। और तीसरी श्रेणी की तो चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो उत्तम पतिव्रताओं में उसकी गणना नहीं है। तो उत्तम पतिव्रता स्वप्न में भी पर पुरुष की ओर आकर्षण न हो, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। पातिव्रत धर्म का पालन बहुत ऊंचा है। दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि पातिव्रत की चर्चा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हास्यास्पद हो गई है। हास्यास्पद हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी आयु में पुत्रियों का विवाह होता है। 30-30 वर्ष की कन्याएं हो जाती हैं और तब माता पिता चिंता करते हैं कि इनका हम ब्याह करें। इतने समय तक वे अपने मन की प्रवृत्ति को सर्वथा नियंत्रित करके कैसे रख सकती हैं? फिर उनको खुले बाजार में भेज दिया जाता है। कॉलेज में पढ़ने लिखने के नाम पर युवक युवतियां एक साथ रह करके अध्ययन पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के लिए सह शिक्षा इससे बड़ा अभिशाप और कोई दूसरा नहीं है। यदि ईमानदारी से वर्तमान शासक भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाना चाहते हैं तो सह शिक्षा पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और ऐसे नहीं, उसको लोगों को उसकी हानियां समझा करके और एक ढंग से तरीके से, तालिबान जैसा नहीं कि जबरदस्ती थोप दिया, ऐसा नहीं, लोगों को समझा बुझा करके भाई लाभ किस में है, हानि किस में। हम ये नहीं कहते कि कन्याओं को पढ़ाओ मत, खूब पढ़ाओ, आधे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, लेकिन उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर
सर्वोच्च शिक्षा तक उनकी स्वतंत्र शिक्षण संस्था होनी चाहिए और उनकी शिक्षण संस्था में स्त्रियां ही पढ़ाने वाली आचार्या होनी चाहिए, पुरुष वर्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है घृत कुंभ समा कन्या, घृत कुंभ समा नारी, तप्तांगारकः पुमान, घी के भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष की सन्निधि है। आप धधकते हुए अंगार पर घी से भरा हुआ कलश रखें और कहें कि वो घी पिघले नहीं, तो ये कैसे संभव? घी तो पिघलेगा। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, महाराज जी श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। यहाँ तक सावधानी के लिए भागवत जी में लिखा है, खास जन्म देने वाली माता ही क्यों न हो, पुरुष को चाहिए कि अपनी माता के साथ भी अत्यंत एकांत में न रहे। स्वस्रा, अपनी बहन के साथ भी एकांत में न रहे। दुहित्रा, अपनी पुत्री के साथ भी, यदि पुत्री युवती है और स्वयं युवान है तो भी पुत्री के साथ एकांत में न रहे। माता के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ भी एकांत में न रहे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी घसीट कर कब मलमूत्र के कुंड में ढकेल देगी नहीं कहा जा सकता। आज उस मर्यादा का पालन हो रहा है? आधुनिक संस्कार शून्य शिक्षा का दुष्प्रभाव कि कन्याओं में पवित्रता प्रायः समाप्त होती चली जा रही है। और ठीक यही बात है, पुरुष वर्ग में भी पवित्रता समाप्त होती चली जा रही है। इस सहज शिक्षा का दुष्परिणाम है। जैसे नारियों के लिए पातिव्रत धर्म है, ऐसे ही पुरुष वर्ग के लिए एक पत्नी व्रत, क्या एक पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत का कैसे पालन होगा? विवाह के पूर्व ही किसी नारी देह की निकटता प्राप्त हो गई और हमारे शरीर का पतन नहीं हुआ पर हमारे मन बुद्धि का भी पतन हो गया, तो हमारा व्रत भंग हो गया, हमारा धर्म नष्ट हो गया। यही बात तो राम जी ने कही पुष्प वाटिका में, कह रहे ये हुआ क्या हमारे मन को? इसका मतलब है कि मुझे अपने मन पर इतना विश्वास है, नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, मेरा अंतःकरण यदि विदेहराज नंदिनी की ओर आकृष्ट हुआ है तो ये निश्चित है यही मेरी पाणिगृहीता होने वाली हैं। नहीं तो मेरा पवित्र मन, किसी कन्या चाहे जितनी रूपवती हो, मेरा मन उधर नहीं जा सकता। ये विश्वास है राम जी का अपने मन के ऊपर। पातिव्रत धर्म की जैसी महिमा है, ऐसे ही एक पत्नी व्रत की महिमा है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो महाभारत में सुरथ सुधन्वा का जो चरित्र है उसमें आप पढ़कर देख लेना। जब अर्जुन ने 3 बाणों से सुरथ सुधन्वा को मारने की प्रतिज्ञा की, सुधन्वा को मारने की प्रतिज्ञा की, और उसने भी प्रतिज्ञा की मैं 3 बाण काट दूंगा, नहीं तो मैं भगवान का सच्चा दास न माना जाऊं, मुझे भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति न हो, मेरी भक्ति मेरी वैष्णवता झूठी है यदि मैंने 3 बाण अर्जुन के न काट दिए तो। वो भी विलक्षण भक्त, 1 बाण काट दिया, तमाम पुण्य स्थापित किए अर्जुन ने और भगवान ने बाण पर काट दिया उस भक्त ने। 2 बाण कट गए, तीसरा बाण,
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और ये तो तीसरा भी काट ही देगा। तो मेरा तो किसी भी प्रकार से भाव यही है कि अर्जुन की प्राण रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, हमारे सवरे पुण्य कमजोर पड़ गए, अब रामावतार का पुण्य लगाते हैं हम। महाभारत में लिखा, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री रामावतार में जो मैंने एक पत्नी व्रत का पालन किया है, उस पुण्य को मैं इस बाण के फलक पर स्थापित करता हूं और यह बाण अर्जुन का सुरथ के मस्तक को धड़ से अलग करे। सुरथ हंसने लग गया, बोले देखो भगत तो हम भी आपके ही हैं, लेकिन आपका अपने मित्र के प्रति पक्षपात है। पर सुन लो, आपकी बात भी सत्य होगी पर मेरी बात झूठी नहीं होगी। उस तीसरे बाण को भी सुरथ ने काट दिया और उस कटे हुए बाण के फलक ने आगे जाकर सुरथ के मस्तक को, जो मुकुट और कुंडल से युक्त था, उसको अलग कर दिया। तो दोनों की बात सत्य हो गई। एक पत्नी व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।